गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक टॉपिक मैंने लिखा अभी आपके सामने, वो है इंडाइसिस। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जब आप जाएंगे, मैथ्स के अंदर 8 चैप्टर है, उसमें पहली चैप्टर में 3 टॉपिक है: रेशियो प्रोपोर्शंस, इंडाइसिस और लॉग। इंडाइसिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सारे चैप्टर्स, मैथ के कोई भी चैप्टर आप पढ़ लें, वहां कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी आपको। मतलब मिलेगा कहीं ना कहीं, एकाएक मिल जाएगा। अरे इंडाइसिस आ गया फिर दोबारा, आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करता रहेगा अगर आप नहीं पढ़े हुए होते तो। दूसरी एक टॉपिक है वो लॉग, जो अक्सर आपको सब चैप्टर में तो नहीं, कहीं कहीं मिलता रहेगा, वहां भी वो भी लॉगरिथम, लॉग जैसे है। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने आपको पहले ही चैप्टर में इंडाइसिस और लॉग को रखा है। इक्वेशन में जाते हैं, वहां मिलता है इंडाइसिस, खुद एक टॉपिक है जिससे 2 मार्क्स का सवाल आते हैं आपके पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट तो क्वेश्चन रहेगा ही आपको। एपीजीपी जब पढ़ते हैं वहां जीपी में इसका यूज होता है। लॉग में तो पूरे ही यूज होगा एनालिसिस का। और जब कभी इक्वेशंस बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, और कभी जब स्टैट्स बनाते हैं, रूट हटाने की बारी आती है, तो इंडाइसिस का यूज करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप छठे क्लास में भी पढ़ते हैं आप, और 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। आपको दो दो बार पढ़ाता है आपको 10 से पहले। लेकिन कई बच्चे जो है जब क्लास आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए तैयारी करने के लिए सोचते हैं, तो उनको मैथ एक डर लगता है, मैथ्स बहुत है वो है उसको डर, अरे ये कैसे होगा हमारा। ठीक। और अपने आप को सबसे पहली बात वो बोलते हैं, मैं नॉन मैथ्स। नॉन मैथ्स कैसे हो गए आप? पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, हर क्लास में आप मैथ्स पढ़ के आते हैं। तो मैथ्स कैसे नहीं पढ़ के आ पाए हैं? आप नॉन मैथ तो पहले बोलना छोड़ दीजिए, ये बोलिए मैं भूल गया हूं, मैं बहुत सारी चीज पढ़ करके। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। गैप होने से मैं भूल जाऊंगा, 2 साल मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आएगी। तो ये चीजें हैं कि आपको पहले एक्सेप्ट करनी होगी कि आप मैथ पढ़े हुए हैं। अकाउंट्स ऐसा पेपर है जो 10th के बाद आप शुरू करते हैं, तो बोल सकते हैं आप नॉन अकाउंट है। 10th के बाद, 10th जैसे शुरू किए, तो आप सबको बोल सकते हैं मैंने अकाउंट कभी नहीं पढ़ा, जीरो हूं मैं। लेकिन उस समय आप नहीं बोलेंगे कि जीरो है मैथ्स में आप। इसलिए कि ऐसा सब्जेक्ट जो हर साल आप पढ़ के आते हैं, वो आपको मिलता है। अब दूसरी बात, कि पहले बोलना छोड़ दीजिए, दूसरी बात बोलना छोड़ दीजिए कि मैं वीक हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो उन बच्चों के लिए भी है जो किसी दूसरी कंपटीशन जहां मैथमेटिक्स है, उसमें 10 ही क्वेश्चन क्यों नहीं आता हो, उससे 20 क्वेश्चन क्यों नहीं आता, उसमें 50 क्वेश्चन क्यों नहीं आता, कहीं मैथ्स है। अगर वो पढ़ाई करके कुछ बनना चाहता है और वहां मैथ्स का पेपर है, ऑलमोस्ट सभी जगह मैथ्स है, एक दो जगह छोड़ दो, तो इंडाइसिस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते कुछ। जैसे आपको एडिशन आना आता है, सबको आता है, एडिशन क्यों पढ़ाऊंगा मैं? सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आती है आपको, डिवीजन आती है, तो ये तो पढ़ेंगे नहीं आप, कि एडिशन में बैठ के पढ़ा रहा हूँ कि एडिशन ऐसे करना है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है। उसके बाद की चीज जब आती है तो आप लिखते हैं बोर्ड मास रूल, एलसीएम पढ़ते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं आप, कॉमन लेना पढ़ते हैं, सेपरेट करना मैथ्स में जानते हैं, कैंसिलेशन करना जानते हैं, ये सारी सिंप्लीफिकेशन का रूल है। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आना चाहिए, चैप्टर कोई भी हो आपको मिलेगा वो। इंडाइसिस अच्छे से आना चाहिए, चैप्टर कोई भी आपको मिलेगा ही, कहीं ना कहीं मिलेगा पक्का। तो सिंप्लीफिकेशन और इंडाइसिस पे क्यों नहीं मजबूत बना जाए? अगर हम स्ट्रांग यहीं हो गए, तो हमें 40 लाने की क्या जरूरत है, हम 60 ला देंगे, हम 80 ला देंगे। हम अपने माइंड को ही सबसे पहले अपग्रेड क्यों नहीं करेंगे? ठीक है।
अपग्रेड क्यों नहीं करें? आज की लेक्चर में यही है। इंडाइसिस मस्ट फॉर योर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर पेपर चूंकि आपका ऐसा है, वहां से शुरू करते हैं इंडाइसिस, इसलिए कि आपके पहली चैप्टर है और ये ठीक है तो बहुत कुछ ठीक होगा आपको। क्योंकि क्लास में आप ये पढ़ने नहीं आया, पहली क्लास है आपकी और 7 और 6 लिखा और मैं बोल रहा हूँ कि आप जोड़ने सीखो, तो ये तो नहीं पढ़ेंगे आप आज कि पहले जोड़ पढ़ाऊं फिर घटाओ पढ़ाऊं फिर आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएं। आपको खुद लगेगा ये सब तो जानते हैं, तो आप इसके ऊपर वाली चीज ही पढ़ना चाहिएगा ना, और सीखने की कोशिश भी कीजिएगा आप। अगर आपके पास लर्निंग टेंडेंसी है तो फिर सब्जेक्ट से बड़े हैं आप। सब्जेक्ट बड़ा कैसे हो गया आपके सामने? ठीक है। आइए इंडाइसिस में क्या होता है कि जब कोई नंबर, एक ही नंबर को कई बार बेटा आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर का रूप ले लेता है। ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 नहीं लिख सकते आप। बचपन से पढ़ते आते हैं आप इस चीज। 2 इंटू 2 4 होता है और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। लेकिन इसे पावर में जैसे लिखते हैं ना तो ये इंडेक्स होता है, जिससे अक्सर आप पावर बोलते हैं और इसे बेस बोलते हैं। इंडेक्स इसे बोलते हैं। आप पावर जो है ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, कभी कभी नेगेटिव होगा, कभी कभी फ्रैक्शन होगा, कभी बेस नेगेटिव होगा, पावर भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो सकता है इसमें। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द बेस और पावर। माइंड में एक सेट हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है। डेसिमल पॉसिबल है, बेस में डेसिमल पॉसिबल है, पावर में डेसिमल पॉसिबल है, पावर में लॉग पॉसिबल है, पावर में रूट पॉसिबल है। कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ गए आपको? तो पहले एकदम बढ़िया से सुनिए, आप मैथ्स को समझना है तो कैलकुलेटर बहुत कुछ नहीं सिखाएगा। सबसे पहली बात, बेसिक मैथमेटिक्स आपका ठीक होगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें। अब यहाँ आपके पास है, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, पावर ये है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे आप, 8 भी लिख सकते हैं इसे आप। तो होता है क्या कि रूल है कि 2 की पावर अगर आप m लिखते हैं और 2 की पावर n लिखते हैं बेटा, तो 2 की पावर क्या लिखते हैं आप? सॉरी, 2 की पावर है ना, 2 की पावर आप क्या लिखते हैं? m+n। जैसे मिसाल के तौर पर 2 की पावर 3 लिखा और 2 की पावर 2 लिखा, तो आप इससे ब्रेक करके 2 इंटू 2 इंटू 2, अब फिर 2 इंटू 2 लिखेंगे कि नहीं आप बताओ? तो कितनी बार आपने मल्टीप्लाई किया? 5 बार। किया कि नहीं? किया ना? तो आप बताओ यहाँ पर अगर 2 की पावर में 3 और 2 को, 3 को m की जगह 3 है और n की जगह 2 है, जोड़ देंगे तो जल्दी बना कि नहीं? तो हमें इतनी डिटेल जाने की क्या जरूरत है? फिर 2 की पावर 5 है, 3 2 5 जोड़ देंगे। इसी को फॉर्मूला कहते हैं आप, इसी को लॉस कहते हैं, इंडाइसिस को। फॉर्मूला क्यों बना? फॉर्मूला इसलिए बना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में हैं जो बहुत बार मिलता है और इस फॉर्मूले से बनाते हैं उसको। और फॉर्मूला से क्यों बनाते हैं, डिटेल क्यों नहीं बनाते? क्योंकि समय बचता है आपका। डिटेल भी बना सकते हैं, प्लस बी को होल स्क्वायर को डिटेल भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन उसका डिटेल भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी होकर के आ सकता है। लेकिन आप फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं? उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा है, ए प्लस बी को होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, आपका समय बचता है। यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला इसलिए आता है मैथमेटिक्स में ताकि उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो और उसका समय कम लगे उसका यूज करके, दो चीजें। वरना डिटेल तो पढ़ते हैं हमेशा। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं थोड़ा, एक मिनट। अब यहाँ बेटा आपके पास है 2 की पावर m, अपॉन में 2 की पावर n है, तो इसे आप, बेस सेम है तो बेस ऊपर ले जाएंगे और घटा देंगे आप, मतलब पावर पॉजिटिव ऊपर जाके घट जाएगा। जैसे मान लो 2 की पावर 3 है और नीचे 2 की पावर 2 है, तो इसे आप घटा के लिख सकते हैं ऐसे, 3 - 2, और 3 - 2 1 होता है, और 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और 1 को कभी लिखा नहीं जाता है। 1 को कभी लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 2/1 भी छिपा होता है, लेकिन लिखते नहीं आप, 2 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं आप? तो हमने क्या कहा,
बेस से मैं पावर ऊपर ले जाके घटा दीजिए। पावर एक आएगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टू भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे आप, कि टू इंटू टू इंटू टू। ओके। और बेटे यहाँ पर आपके पास टू इंटू टू लिख सकते हैं बच्चे। आप बताइए, तीन बार जब लिखेंगे ऊपर, दो बार नीचे लिखेंगे, तो बचपन से आप छठी क्लास, पांचवी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास में पढ़े होंगे ना कि दो बार दोनों कैंसिल होकर के टू बचेगा। आया कि नहीं टू की पावर? इसीलिए घटा देते हैं, समय नहीं लगे, ये ब्रेक करके जो टू इंटू टू और नीचे टू इंटू टू जो दो बार लिखा उसका समय बच जाए, पावर सीधा घटा दिया, आपको मन में आ गया, है कि नहीं? सपोज कर लो यहाँ पर आपके पास, अब एग्जाम्पल के रूप में हम सब कुछ ले रहे हैं, टू की पावर है थ्री और नीचे भी टू की पावर थ्री है, तो हर बच्चा ये लिखेगा, सर टू इंटू टू लिख दो, और नीचे टू इंटू टू लिख दो, अब इसे कैंसिल कर दो, वन बचेगा। बचेगा कि नहीं वन? लेकिन आप रूल के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, थ्री माइनस थ्री, ऊपर ले जाएंगे तो बताइए, थ्री माइनस थ्री को आप लिख सकते हैं टू की पावर जीरो, तो टू की पावर जीरो कितना हुआ? वन। तो आप समझ गए, टू की पावर जीरो वन होता है, नहीं कोई भी नंबर की पावर जीरो वन क्यों होता है? आप देखिएगा कई लेक्चर्स में, आप स्क्रॉल करके यूट्यूब में बहुत सारा, आप जानिए कि कोई भी नंबर की पावर जीरो वन क्यों होता है, यही तरीका है। इसको मैं एक क्लिप बना करके भी मैं आपको डाल सकता हूँ यूट्यूब में, है कि नहीं? लेकिन बना देंगे, बाद में अलग बना देंगे। अब ये समझ लो कि क्यों हुआ जीरो, कोई भी नंबर की पावर जीरो क्यों हुआ, ये रीजन आपको मिल गया, देखो यहाँ मिल गया। तो आप कभी भी पढ़ते हैं ए की पावर जीरो या वन, बी की पावर जीरो वन, सी की पावर जीरो वन, कोई भी नंबर की पावर जीरो, एक्स अपॉन वाई की पावर जीरो वन, आप जितना बड़ा बेस लिखिए, पावर में जीरो रखेंगे वन ही होगा। तो बच्चा लिख दिया सर इसका क्या होगा आंसर, बेटे इसके भी पावर जीरो वन होगा, आपका जो भी नाम है उसके पावर जीरो लगा देंगे तब भी वन होगा। समझ गए? ऐसे क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्या, बेस से में पावर लिया घटा के, ए की पावर एम, हम टू भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर टू भी लिख सकता हूँ, और ये फॉर्मूला के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट की पावर एन है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, एम एन। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एम की पावर एन, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग मेथड, ये तरीका गलत है। जैसे हमने टू की पावर थ्री लिखा और पावर में टू लिखा, तो इसे टू की पावर आप सिक्स लिखेंगे, ना कि आप टू की पावर थ्री की पावर टू लिखेंगे। देखो, टू की पावर थ्री की पावर टू लिखने से क्या होगा, टू की पावर थ्री की पावर टू नाइन हो जाता है बेटी, तो टू की पावर नाइन और टू की पावर सिक्स एक ही कैसे हो जाएगा, इसलिए नॉट इक्वल टू। टू की पावर सिक्स सिक्सटी फोर होता है और टू की पावर नाइन फाइव हंड्रेड ट्वेल्व होता है। ऐसे सारे नंबर जो टू की पावर सिक्स और टू की पावर नाइन जो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व लिखा, ये ऐसा फेमस नंबर है कि इंडाइसिस के अंदर, लॉग के अंदर, एपीजीपी के अंदर, इक्वेशंस के अंदर आपको ये नंबर बार बार मिलता है। ऐसा कुछ नंबर है, ऐसा बहुत बड़ा नंबर नहीं मिलेगा जिससे आपको, बहुत बड़ा है तो फिर कैलकुलेटर का यूज कीजिए आप। कुछ ऐसे नंबर मैथमेटिक्स से बनाएंगे जो अक्सर मिलता है, चाहे किताबें कोई भी पढ़ लीजिए आप, जैसे 64 है, 512 है, 1024 है, ऐसा नंबर है बहुत सारे, 32 है। ये मैं लिखूंगा बाद में, अभी अभी आप देखिए। इतना समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि मुझे बनाना चलना आपके साथ कैसे है। क्योंकि देखिए, लेक्चर आप, एक जमाना था कि इस चीज को सीखने के लिए लोग तरसते थे, आज आपके पास सब कुछ फ्री मिल रहा है, ठीक है, और इसका यूटिलाइजेशन नहीं है, अहमियत खत्म।
जिस दिन इसकी अहमियत आप समझ लेंगे कि क्या आपको पावर ग्रुप में आपको पावर ग्रुप में आपको पावर बना देगा, पावरफुल आदमी बना देता है इस चीज को सीखने से, उस दिन इसकी अहमियत समझ जाएंगे। और जो समझता है वो बन रहा है फ्री लेकर के भी, इस फ्री को सीख करके भी जो समझ रहा होगा बच्चा भी, वो बन भी रहा है। और वो आपके लिए एक मोटिवेशनल हो जाता है, और आप उसको देखते भी हैं कि अरे ये ये बच्चा ऐसे कर गया, ऐसे करके कर गया, यूट्यूब से पढ़ के कर गया। ठीक है, किसी क्लासेस को ऐप के थ्रू लेके पढ़ गया, और वो बड़ा आदमी बन गया, आप उसको देखते हैं उसको। ठीक है। अगर आप एवरेज और बिलो एवरेज फैमिली से हैं, तो पढ़ाई से अच्छा कोई उपाय नहीं आपको बड़े बनने का रास्ता, अच्छे बनने का रास्ता। ठीक है। पहली उपाय है आप पढ़िए, और अपनी जीवन में 4-5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर सारी चीजें कन्वर्ट करके देख लीजिए, आप मिल जाएगा आपको सब कुछ। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? अगर आपके पास ए की पावर m बराबर b है, तो इसमें क्या होता है कि पावर ट्रांसफर करते हैं बेटे, पावर ट्रांसफर करने से पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/n। हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव नहीं लिखा, सिर्फ पावर को रेसिप्रोकल लिखा, याद रखिएगा। जैसे ए की पावर अगर 3 है और बराबर b है, तो आप इसे ए बराबर b की पावर 1/3 लिखें। अगर ए की पावर -3 बराबर b है और आपको ले जाना है इसे ट्रांसफर करके, तो b की पावर 1/-3 लिखें। और नेगेटिव नीचे नहीं लिखा जाता, ऊपर लिखते हैं ऐसे। लिखने का तरीका ये है, तो बोथ आर सेम थिंग। यानी आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इस साइड भेजने से हमारा पावर, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तब ऐसा कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। आप बचपन से पढ़ते आते हैं रूट एक्स, पढ़ते हैं आप, बराबर 3 है। टीचर आपको पढ़ाते हैं कि रूट कैसे हटता है, टीचर आपको पढ़ाते हैं कि रूट कैसे होता है। ठीक है। रूट हटाते हैं तो आप स्क्वायरिंग करते हैं, बचपन से आप सीखते आते हैं कि स्क्वायरिंग करके रूट हटा देंगे, और स्क्वायरिंग जब करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो x बराबर 9 होगा। ऐसा पढ़ते हैं आप, बचपन से पढ़ते हैं, और याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ अब, सुन लीजिए मेरी बात। स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट द रिजल्ट x इज इक्वल टू 9। लेकिन आप मान लो उस रटने पर नहीं जाइए, या फिर उस चीजों पर नहीं है जो आप पढ़े हैं बचपन में, रटा हुआ चीज भी समझ में आता है बाद में। अब यहाँ देखो आप, रूट का मतलब होता है, ये एक सिंबलिक चीज है, एक्चुअल चीज है हाफ है ये यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है हाफ, जबकि यहाँ 2 लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, ट्रेंड है ये, रिवाज है एक तरह से कि यहाँ पर 2 नहीं लिखना है। यहाँ पे 1/2 होता है ऐसे ही, बिना लिखे, यानी यहाँ पर नहीं भी लिखेगा तो 1/2 आपको लिखना। पावर को ट्रांसफर कीजिए, 3 की पावर 2 आ गया कि नहीं, 9। लेकिन जैसे ही आपके पास यहाँ पर 3 लिखना हो, तो मेंशन करना होगा कि 3 है। 2 के लिए मेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 के लिए मेंशन की जरूरत है, मैथमेटिक्स है, ट्रेंड है, कस्टम है, रिवाज है, ऐसे चलना है। आप ऐसे रूट नहीं लिख सकते हैं, आप ऐसे ही रूट लिखिएगा, रिवाज है रूट। आप ऐसे प्लस नहीं लिख सकते हैं, आप ये डिवीजन का साइन है, प्लस ऐसे ही लिखते हैं आप। कस्टम है, अगर कहता है कि ये आपका प्लस है, तो आप आज भी पढ़ते कि ये प्लस है, और इसको कहते हैं डिवीजन। आप कहते कि नहीं? आप शुरू से बचपन से पढ़े, इसका नाम ये है तो नाम ये है, नाम रख दिए। सर दूसरा नाम रख देते मेरे घर में मेरे पापा, तो कितना अच्छा होता, तो रख देते तो वही नाम होता कि नहीं? दैट्स वाई नाम कोई भी हो, मीनिंग तो निकलता आपको कुछ ना कुछ। अलग नाम होते तो अलग मीनिंग निकलता, मिलता कि नहीं? दिस इज द सिस्टम है। फर्क बताने के लिए मैथमेटिक्स में कुछ न कुछ मैथमेटिशियन ने आपको एक सिंबलिक चीज दे दिया गया है, इससे ये समझो, इससे ये समझो, इससे आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है। भाई भारत का झंडा तो कोई भी हो सकता है, फ्लैग हमारा, तो दूर से देख के ही समझ में हमारा देश का ये झंडा है, तिरंगा लहरा रहे हैं। अब दूसरा तो वही पहचानते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, तो एक ट्रेंड बन गया। यही चीज यहाँ है। तो क्यूब रूट है बेटा, यहाँ पर आपके पास क्यूब रूट पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट।
अगर 2 लिखा है तो आप सबसे पहले क्यूब रूट को आप 1/3 लिखेंगे, बराबर 2। हमने बोला क्यूब रूट को 1/3 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं लिखा होता, जबकि 2 लिखना है आपको यहाँ। अगर आप 2 लिख देते तो गलत नहीं, नहीं लिखते तब भी गलत नहीं है। अब बोलिए x बराबर क्या होगा? पावर को ट्रांसफर करने से 2 की पावर 3 होगी, और 2 की पावर 3 कितनी होगी? 8। मतलब अगर क्यूब रूट ऑफ x बराबर 2 है तो x की वैल्यू क्या है देख लो, 8। अगर आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास दिया हो कि यहाँ पर फोर्थ रूट इसको पढ़ते हैं और बराबर 2 है, तो हर बच्चा ये लिखेगा 1/4 बराबर 2, और फिर ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर पावर में 4 लिखेगा, और पावर 4 2 की पावर में 8 होगा। ठीक है। एग्जाम में गया कोई बच्चे को ये क्वेश्चन मिला, अगर इतना बराबर इतना है तो फाइंड एक्स, फाइंड एक्स लिखा हुआ है कि ये बनाओ तुम। ठीक है। फाइंड एक्स आपका टेस्ट हो रहा है, आपको तैयारी करनी है, सीए की तैयारी करनी है, किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग, आईएएस। एक्स की वैल्यू बताओ, मैथ्स है उसमें। नहीं, मेरा मैथ बहुत ना वीक था सर। ये नहीं बोल सकते आप। ये वीक, ये बचपन से पढ़ते आते हैं आप। भूल गए, ये बोलिए। पढ़ा था, भूल गए। आप देखिए, सीखना है आपको। तो मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू क्या निकालनी, 8, सॉरी 16 होगा, 8 नहीं, जल्दी जल्दी में 8 बोल दिया मैंने। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 मीटर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जहां पर आपको, मैं चार्ट में लिख देता हूं, याद रखिएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। बस इससे ज्यादा नहीं, ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नंबर है, मतलब जल्दी जल्दी मिलेगा, कहीं कहीं मिलता रहेगा आपको, प्रॉब्लम देते रहेगा। तो याद रखिएगा इसको, याद नहीं, रटना नहीं है आपको, क्वेश्चन बनाना है। 2 क्वेश्चन बनाना है, बैठ के 3 क्वेश्चन बनाना है, आपको मिलता रहेगा, याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। उसी से 3 का। अब इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फिर आप उपाय है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है, नहीं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। 4 की पावर 4, 256। 4 की पावर 3, 64। 5 की पावर 3, 125। 5 की पावर 4, 625। आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे आप। 6 की पावर 3, 216। 7 की पावर 3, 243। ठीक है। 8 की पावर 3, 512। 9 की पावर 3, 729। तो ये जो है, 9 की पावर 3 और 8 की पावर 3 और 7 की पावर 3 और 6 की पावर 3 और 5 की पावर 3, these all are number also famous, frequently seen in the mathematics in the whole chapters, in indices or log or equations or GP, सभी में मिलेगा आपको। चार्ट देख लीजिए वो अच्छे तरीके से। अब जैसे देखा वीडियो, अच्छा कॉपी में उतार लिया, नोट कर लिया, ये मिलता रहेगा तो चलो बार बार देखेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे अच्छा 128 टू की पावर 7, अच्छा ये क्वेश्चन बनाने से ठीक होगा, प्रैक्टिस। मैं आपको गाड़ी सिखा रहा हूँ, कार मैं चला रहा हूँ रोज, 1 हफ्ते तक। तुम बगल में बैठे हो, ठीक है, तुम बगल में बैठे हो, मैं कार चला रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ऐसे करना ऐसे करना, रोज रोज 1 हफ्ते। तुम ड्राइवर सीट पर आ ही नहीं रहे। ठीक है। तुम जितना भी देख लो कुछ नहीं आएगा, ड्राइवर सीट पर बैठना होगा, और फिर हिम्मत लेके आगे बढ़ना होगा, मतलब आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी खुद से। यही काम यहाँ। हमारी जितनी वीडियो लेक्चर आप देख लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको पेन निकालनी होगी, कॉपी निकालनी होगी, और उसमें बिना देखे सॉल्यूशंस को आपको क्वेश्चंस बनाने, कोई क्वेश्चन निकालना होगा बुक से, हमारे लेक्चर से क्वेश्चन लिखना होगा, 2 क्वेश्चन,
और उसको बिना लिखे, बिना देखे सॉल्यूशन आपको ट्राई करना है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, माइंड को लगाना है। ठीक है? क्योंकि आप नॉवेल नहीं पढ़ रहे हैं, आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, आपकी कहानी बन रही है माइंड में, आप किसी को सुना रहे हैं, याद हो गया। नहीं सुनाइएगा, 1 हफ्ते बाद वो भी कहानी भूल जाएगी। ये चीज़ है। डू द प्रैक्टिस। अब आइए, 2 की पावर -m है, तो उसको हम लिखते हैं पॉजिटिव में नीचे ले जाके। ऐसा क्यों किया? नीचे ले जाने से प्लस हो गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं। आपके पास बेस सेम है तो आपको ऐड करना आता है, -m और +m। बेस सेम है, बीच में इंटू है, पावर जोड़ेंगे। -m +m घट के 0 आ जाएगा। 2 की पावर 0 हमेशा 1 ही होता है, और ऐसा नहीं करते तो 1 नहीं आता। ऐसा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते और नीचे माइनस को प्लस नहीं बनाते, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो भी जाता तो 0 नहीं आता, तो 1 कैसे होता? 0 आ जाने से नहीं 1 होगा ना। अगर मैं इसे नेगेटिव ही रहने देता तो फिर कैसे आता फिर 0? यही चीज है। तो कोई भी बेटा पावर के नेगेटिव है, नीचे आपके पास है, मान लो y की पावर -8, इसको ऊपर ले जाके बेझिझक 8 लिख दीजिए, आपको प्रॉब्लम ही नहीं हो। आपको लिखा है y की पावर -हाफ, ऊपर ले जाइए, हाफ लिख दीजिए आप। प्लस माइनस इंटू डिवीजन बहुत पढ़े हैं आप। आपको इंडाइसिस को ऐसा सीखना है जैसे आप प्लस जानते हो, प्लस करना जानते हो, इंटी जानते हो, आप सब्ट्रैक्शन जानते हो, बस उसी तरह से बिहेव करके आगे बढ़ना है। आप देखिए आपका मैथ्स अपना होने लगेगा। इग्नोर मत कीजिए उसे। ठीक है? बहुत सपोर्ट करेगा आपको, बहुत सारे करियर में तो बिल्कुल सपोर्ट करने वाला है। चाहे वो फाइनल तक आप चले, सीए बनने हैं चाहे कोई चीज बनना है, आपको सपोर्ट करने वाला है। हाँ, पढ़ाई छोड़ दिया, बिजनेस करना है, ऐसे सीखना है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कुछ डिग्री हासिल हो, बात अलग है उसकी। नेक्स्ट। अब आपके पास पॉइंट आ रहा है ए अपॉन बी है और पावर में पॉजिटिव है, तो इसे हम लिखते हैं बी अपॉन ए। उल्टा करने से पावर नेगेटिव हो जाता है, रेसिप्रोकल करने से ऐसा हो जाएगा। ओके, ये भी एक पॉइंट है, याद रखिएगा। तो बहुत सारे पॉइंट आपको डिस्कस किया, ये स्टार है, ये स्टार है, ये भी टाइप का स्टार होगा आगे भी कहीं पर, ये देखो स्टार है, ये स्टार लिखा है हमने, ये आपका पॉइंट बना है कि नहीं? ये स्टार है आपको फॉर्मूले, ये स्टार है फॉर्मूला, वही स्टार यहाँ लिखा हमने, ये स्टार आपका फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें आप देख लिया कि आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है, स्लो चलना है, स्पीड चलनी है। ठीक है? क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, आप क्लास करते जाइए आप। समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो हुआ, ये सब सारी चीजें, सर ये सब पॉइंट आ गए। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास दे रखा है क्यूब रूट 8, इसे सॉल्व करना है, तो आप इसको सबसे पहले आप 8 की पावर 1/3 लिखें, और अपने चार्ट में जाकर, अगर याद नहीं तो एक बार चार्ट पीछे जाइए, अपने कॉपी में लिखा हुआ जो है आपने लिखा होगा उसको देख लीजिए, और उसको देख के आप लिखिए 2 की पावर 3। किसी चीज को देखते 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 भी याद हो जाएगा, बट एटलीस्ट नहीं देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, अच्छा हाँ ये ऐसा होता है, याद हो जाएगा। ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई से कट जाएगा, और कटने के बाद 2 की पावर 1 और 2 लिखेंगे आपस में। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? 2 लिखा, 32 लिखा, ब्रैकेट लिखा, और -1/5 लिखा। ओके, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 लिखेंगे, 32 को चार्ट में जाके देखिएगा, 2 की पावर 5 है और -1/5 है, ये कट गया। बोलो कैंसिल होने के बाद 2 इंटू 2 की पावर -1 होगा। बेस सेम है तो पावर आप जोड़ेंगे तो ये जुटेगा नहीं, ये घट जाएगा।
और 2 की पावर 0 1। आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं बनाते, हम 2 की पावर -1 को नीचे ले जाते हैं 1, तब भी कट के 1 हो जाएगा। यही तो मैथ्स है। अगर रास्ता ऐसे जा रहे हैं, आप रास्ता ऐसे जा रहे हैं और दोनों रास्ते में 10 फुट का दूरी है और दोनों रास्ते अच्छे हैं, आसान है, आप दोनों रास्ते से कहीं से जाइएगा अपने घर जाने के लिए। आपके घर में दो रास्ते दो हैं, दोनों अच्छा, दोनों आसान है, कहीं गए तो आप किसी रास्ते से आप जाना चाहिए। इसको कहते हैं बेसिक चीज। ये दोनों ही बेसिक आपको समझनी है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना करके भी बना सकते हैं और बेस से में पावर को जोड़ के भी बना सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। और दोनों को याद रखना जरूरी है कि नहीं? इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 81 x की पावर 4 अपॉन में लिखा है y की पावर -8 में, और पावर में लिखा 1/4। ठीक। अब ब्रैकेट के बाहर है पावर। सबसे पहला काम होगा आपको कि नेगेटिव अगर पावर दिखाई दे रहा है उसको पॉजिटिव बनाए। ऊपर गया पॉजिटिव बन गया। पावर जो -8 है ऊपर गया पॉजिटिव बन गया। अब ये जो ब्रैकेट है और बीच में 81 x की पावर 4 y की पावर 8 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई साइन। बेटे ये जो पावर है ना ब्रैकेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पावर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तीसरे में भी, यहाँ भी। मतलब 81 को आप 3 की पावर 4 लिखिए, x की पावर 4 तो है ही है, और y की पावर 8 है, और मल्टीप्लाई सभी में होगा ऐसे, 1/4, 1/4 और 1/4। अगर मल्टीप्लाई है बीच में तो 81 x की पावर 4 और y की पावर 8 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर ये 81 और बीच में x की पावर 4 प्लस होता, अब फिर यहाँ पर इंटू होता y की पावर 8, और पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करना होता तो नहीं होता, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। समझ गए मेरी बात? प्लस से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पावर, या तो डिवीजन होना चाहिए या तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब ये कटने से कट कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कट गया, ये चार चार कटा, ये दो कटा, तो आपके पास आंसर 3x/a² आ गया। इंडाइसिस है, आपको समझना होगा। अगर आपको मैथ स्ट्रांग करना है, जैसे पूछते बहुत से बच्चे कैसे मेरा मैथ ठीक होगा, कैसे हम 40 क्रॉस करेंगे, कैसे हम 50 क्रॉस करेंगे, हमें पास करना है किसी सूरत से, मुझे सीए बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे मेडिकल करना है, मुझे एसएससी बैंकिंग करना है, मुझे आईएएस करना ही मिलना है। इंडाइसिस मिलना है हर हाल में। ठीक है। एडवांटेज है, आप जानते हैं तो 10 क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे दूसरे बच्चों से। जो मैथ्स का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो उसको 10 क्वेश्चन कम बनता है। यही होता है फायदा। और यहाँ तो कंपलसरी है कि एटलीस्ट आपको 40% लाना ही है 100 में, क्वालिफाई ही नहीं होंगे आप। है कि नहीं? ठीक लग रहा? समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को। ये है। तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपके रूल्स नहीं बदलेगा। रूल्स बिल्कुल नहीं बदलेगा, जो रूल लिख दिया गया वही रूल मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन उसको 100 मिलेंगे और 100 क्वेश्चन उसी रूल पे बनना है। 7 रूल है, 8 रूल है, उसी पर बनना है। 7 फॉर्मूले उसी पर, 100 क्वेश्चन नहीं, 200 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन उसी पर बनना है। अब क्वेश्चन बदलेगा आपको दिक्कत करेगी। दिक्कत क्यों होगा? प्रैक्टिस नहीं है, माइंड नहीं चल रहा। क्वेश्चन बनाते जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे आप। चौथे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। चौथे क्वेश्चन पे जब हम जा रहे हैं यहाँ पर, अब आपके पास है x+y, पावर है 2/3 इंटू x-y, पावर है 3/2, अपॉन में रूट है, इंटू फिर रूट है, और पावर है 3, होल पावर है, ब्रैकेट के पावर 6 है। बच्चा देखा, अरे ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, कैसे बनेगा? देख के छोड़ दिया।
देखा। अरे वाह, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया ये। छोड़ो इसे। इंडाइसिस इंडाइसिस बेकार टॉपिक है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे से चैप्टर से ले आएंगे हम लोग। उसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, बहुत जोश में शुरू किया। जैसे ही 10 क्वेश्चन हुआ, अरे यार यहाँ भी वही हाल। यहाँ भी टफ ही लग रहा है कुछ। छोड़िए, ये भी चैप्टर बेकार है। तीसरा शुरू करते हैं, उसमें कुछ होगा। ठीक है। आइए देखिए। अब ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले क्या करना है आप सीखे हैं। ये है रूट। रूट के अंदर एक्स माइनस वाई की पावर 3 है। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि रूट हटाने से हाफ होता है। ये 3 अपनी जगह पर है, लेकिन ये हाफ होगा। एक्स माइनस वाई की पावर 3 अपनी जगह पर है। और रूट हटाएंगे तो हाफ होगा ही होगा। और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। बेटे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 × 1/2 होगा। दैट इज 3/2। तो पावर में क्या आएगा, 3/2 आएगा कि नहीं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। आप ये रूट हटाएंगे तो 3/2 आएगा कि नहीं। ये दोनों कैंसिल हो रहा है कि नहीं आपके सामने। बोलिए। आसानी से कट गया। जो चीज बहुत बड़ा लग रहा है उसको एक को साफ कर दिया आपने, आधा कर दिया सब। अब ये रूट हटाएंगे तो हाफ होगा। लेकिन ऊपर साफ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 2/3 है। ठीक है। अब क्या करें सर। अब ये तो कट के बेचारा 1 हो गया। अब ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ऐसे। एक्स प्लस वाई की पावर 2/3 × 6 अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर हाफ है इंटू 6। दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, नीचे भी। कहा ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब इसे कैंसिल करें, 4 2 होगा, और इसे कैंसिल करें 3 होगा। इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई की पावर 4 है। और नीचे एक्स माइन प्लस वाई की पावर 3 है। अब देखो बेस सेम है। बेस सेम है, पावर ऊपर जाके घटाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई। दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस कैलकुलेटर से आप बनाइएगा। टाइप करोगे कैलकुलेटर में, क्या टाइप करोगे, एक्स रहता ही नहीं उसमें। ठीक है। बेटा एक्स होता ही नहीं उसमें, एक्स कहाँ टाइप करोगे। बेसिक फंडामेंटल को समझिए। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, इतनी हम बेसिक बेसिक चीज को समझाने की कोशिश करते हैं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। आप थोड़े से, मैंने आपको 1 घंटा पढ़ाया, 2 घंटा पढ़ाया, 3 घंटा पढ़ाया। आप 10 मिनट बैठ जाइए, देखिए ठीक हो जाइएगा। आप लेवल में आ जाइएगा, आपको पास पास तो कर ही जाएंगे आप। उतना देर पढ़ेंगे तो। और जिस बच्चों को नंबर लाना है वो बेशक इस क्लास से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको मिलेगी। ये पहली लेक्चर है हमारी। अभी इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। इंडाइसिस ही चलेगा। पहली लेक्चर ये देख लीजिए अच्छे से। अगला लेक्चर भी इंडाइसिस आपकी होगी। पूरी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही इजीएस्ट वे में आप उसको समझाएंगे। और जो एग्जाम में है वो सारे क्वेश्चंस आप अगले क्लास में आप पढ़ेंगे। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपके दोस्त, आपकी फ्रेंड अगर इस तरह के टॉपिक की तैयारी आप किसी साथ में पढ़ते हैं, फ्रेंड के साथ पढ़ते हैं, कोई और तैयारी कहीं पढ़ रहा होगा, आप अपनी वीडियो शेयर कर दीजिए उसे। उसको हेल्प कर दीजिए, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा जा रहा है। ठीक है। लेकिन आपको नॉलेज मिल जाएगी इसमें। नहीं करेंगे कोई दिक्कत है नहीं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं है इसमें। आप लेकिन नॉलेज लीजिए, रिजल्ट ले लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए। आशीर्वाद है हमारा आपके साथ, सबके साथ। थैंक यू।